जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इकदाम किए जाए। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे। मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गई। ग्रेड 16 तक तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 16 से ऊपर की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में भी 17.5% इजाफा कर दिया गया। EOBI पेंशन में भी कम अज कम 10,000 रुपये। मजदूर की उजरत में भी 2,000 रुपये का इजाफा। काबीना ने कम अज कम उजरत 32,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी। ज़राअत की तरक्की हुकूमत का हदफ, बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ज़राई कर्जों के लिए रकम 1800 से बढ़ाकर 2250 अरब कर दी गई। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 30 अरब मुख्तस। बीजों की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी खत्म। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। हुकूमत इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट ले आई। सनतों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। टेक्सटाइल, रंग और दीगर खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की नॉन लोकलाइज्ड कस्टम ड्यूटी में 5% कमी की तजवीज़। सोलर पैनल के खाम माल और मशीनरी पर ड्यूटी खत्म। डायपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स और चिपकने वाली टेप के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी में इस्तिस्ना। सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। पहली मर्तबा वर्किंग सहाफ़ियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खती रकम मुख्तस। हुकूमत का नए स्टार्टअप्स के लिए नौजवानों को कर्ज देने का फैसला। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स खत्म। $24,000 तक सालाना एक्सपोर्ट पर फ्रीलांसर्स को गोशवारों और टैक्स से मुस्तस्ना। नॉन फाइलर्स पर बैंक से रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स आयद होगा। चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने 2,709 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दे दिया। वफाक का तरक्याती बजट 1150 अरब होगा। PSDP पर 950 अरब खर्च होंगे। सूबों के तरक्याती बजट के लिए 1559 अरब मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट भी 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 267 अरब रुपए दिए जाएंगे। पानी के मंसूबों पर 100 अरब खर्च किए जाएंगे। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब। सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, बजट खसारा हमने मजीद कम करके, जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं GDP का 0.4%। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने 7,573 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। बजट का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए। टैक्सों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स आमदन का 80% कर्ज अदायगी पर जाएगा। सूद की अदायगियों पर 7,300 अरब खर्च होंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब रखने की तजवीज़। तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया है। कर्जों पर सूद मुल्क की सारी आमदन खा जाएगा। सूद की रकम हुकूमत की आमदन से 416 अरब रुपए ज्यादा। वफाकी हुकूमत की मजमूई आमदन 6,887 अरब रुपए होगी। सूद की मद में हुकूमत को 7,303 अरब रुपए अदा करना होंगे। दिफाई बजट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के खराजात कर्ज से पूरे होंगे। वफाकी बजट में कराची वालों की सुनी गई। K4 मंसूबे के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1 अरब 12 करोड़। कराची में IT पार्क के कयाम के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस। AEMC कराची अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए रखे गए। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। $1 लाख लाने पर आमदन नहीं पूछी जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी खबर। तहसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर
2% टैक्स खत्म कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। नए टैक्स गुजार और टैक्स नेट में कोई नया इजाफा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि मौजूदा टैक्स नेट में पहले से भी शामिल जो है उसमें उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जाएगा और जो हमारे जो एसेसीज हैं उन्हीं एसेसीज के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा। नॉन फाइलर पर टैक्स में इजाफा इनको फाइलर बनने के लिए तरगीब देगा। ये अच्छा उन्होंने किया है कि नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। FPCCI ने वफाकी बजट को खुशाइंद करार दे दिया। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं ज़राई, सनती और IT शोबों में मरात से कारोबार बढ़ेगा। टैक्स नेट ना बढ़ाने से टैक्स गुजारों पर बोझ बढ़ेगा। कोशिश करके नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जाए। जो मेजर्स उन्होंने लिए हैं 1150 इधर, उसके अंदर से फिर सूबों के लिए, फिर कराची के लिए, फिर सारे जो मेजर्स हैं उसको अगर मैं वैसे ही अगर अपने दिमाग से मैं टोटल करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो इनका रेवेन्यू जो दिखा रहे हैं और जो रेवेन्यू जो उन्होंने इकदाम करने की जो बात की है वो खासी ज्यादा है। कराची के ताजरों ने वफाकी बजट की तारीफ कर दी। जुबैर मोतीवाला कहते हैं खाम माल पर ड्यूटीज के खात्मे से सनती पैदावार बढ़ेगी। हुकूमत के अच्छे इकदाम की तारीफ करनी चाहिए। लाहौर चैम्बर ने वफाकी बजट को मुतवाज़न करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा कि ज़राअत और IT के फ़रोग़ के इकदाम काबिल क़द्र हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। IMF के साथ 9th रिव्यू अभी क्लियर नहीं हो रहा। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ किया जाए। IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली। इसी माह IMF मुआहिदे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा मईशत सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। जत्थेबंदी से सियासी तूफान आया, सियासी इस्तेहकाम से मामला आगे चलेगा। पनामा पेपर्स में एक ही खानदान पर केस चलाया गया। एक फर्द की नाअहली की इस्तदा हुई। ये कुछ और ही मामला है। 24 समातों के बाद एक खानदान के सिवा तमाम केस अलग कर दिए गए। जस्टिस तारिक मसूद के पनामा से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा FBR, FIA, NAB और स्टेट बैंक मौजूद हैं। क्या इदारे बंद करके सारे काम अदालत से करा लें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है मगर नहीं कह सकते। केस की मजीद समाअत 1 माह तक मुलतवी। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मंसूबा मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामला तय पा गए। परवेज खटक साथियों समेत जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। सानहे 9 मई में मुलव्विस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा बेस मिल गया। साइंटिफिक अंदाज से 1163 शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। साहने में जख्मी पुलिस मुलाजमीन की इमदाद के लिए 1.5 करोड़ के फंड्स तलब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की बुनियादी एलीट कोर्स 24 के जवानों की पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना किया। पास आउट जवानों ने मोहसिन नकवी को सलामी पेश की। वज़ीर आला ने तरबियत याफ्ता जवानों की महारत को खूब सराहा। महकमा पुलिस को तमाम सहूलियात फराहम करने का ऐलान। खिताब में बोले पुलिस को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं।